हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह इतिहास विषय पर आधारित है, जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि चक्रा स्वामी का मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित था। ऑप्शन है मथुरा, थानेश्वर, मुल्तान या फिर कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है थानेश्वर। थानेश्वर में ही चक्रा स्वामी का मंदिर स्थित था। ठीक है, जिसे महमूद गजनवी ने गजनी भेज दिया था, इसकी मूर्ति को गजनी भेज दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गजनी पर आक्रमण कर लूटा और जलाकर नष्ट कर दिया। किसने गजनी पर आक्रमण करके लूटा और नष्ट कर दिया। ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन हुसैन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है वो आपका है अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है इसका जो सही आंसर है, मतलब इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतया सही है। इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है। इसका सही ऑप्शन बी है। ठीक है, क्योंकि गजनी और गोर राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता चलती थी, इसलिए 1155 में दोनों राजवंशों के बीच इतनी प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई कि गोर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया, उसे बुरी तरह लूटा और पूर्णतः जलाकर नष्ट कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तुर्की आक्रमणों से रक्षा के लिए हांसी की किलेबंदी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, विग्रहराज थर्ड या फिर पृथ्वीराज सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय ने, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय ने ही ने हांसी की किलेबंदी की थी। ठीक है, और महमूद गजनवी के समय जो है वो पंजाब में तुर्की राज का पतन होने लगा था, इसलिए पृथ्वीराज सेकंड ने जो है वो तुर्की आक्रमणों से रक्षा करने के लिए हांसी की किलेबंदी की थी। और विग्रहराज तृतीय जो थे, इन्होंने पंजाब में गजनवी सुल्तान से हांसी को छीना था। ठीक है, गजनवी को हांसी राज छीना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है लैंडपूल, बुलजले हेग, एसआर शर्मा या मोहम्मद हबीब। जिसका सही आंसर है वो आपका है बी बुलजले हेग, मतलब बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों विचार कीजिए कि मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं पर जकात की वसूली बंद करवा दी। दूसरा है सदका भी एक प्रकार का जकात था, जो कि किसी विशेष दिन या त्यौहार पर दिया जाने वाला दान था। ठीक है, दिया जाने वाला दान था। तो इसमें कूट के आधार पर करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है वो आपका है दोनों। ठीक है, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, दोनों के दोनों कथन जो है वो पूर्णतया सही है। ठीक है, जकात जो था वो स्वेच्छा से किया जाने वाला दान था, जो किसी भी प्रत्येक मुस्लिम को कुल संपत्ति का 1/40 यानी कि 2.5% जो है हिस्सा दान करना होगा। ठीक है, और अकबर ने इसे बंद करा दिया था। ठीक है, अगला, और कुरान में सदका जो शब्द है जो कैसा है कि जो कुछ तुम स्वेच्छा से दे सकते हो उसे सदका कहा जाता है। ठीक है, और जकात जो है वो स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी। ऑप्शन है मालक पंथी, सफी पंथी, हनबल पंथी या हनीफा पंथी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, तो इसका सही आंसर है इस्लामिक राज्य एक धर्म प्रधान राज्य है जो कुरान पर आधारित राज्य का संविधान होता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति जो है वो हनीफा पंथी पर आधारित थी, इसलिए इसका डी जो है वो सही है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति हनीफी संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी कि जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध फतवा जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि
प्रश्न नंबर 7 कि कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है यशस्कर, रानी दिद्या, राजा संग्राम सिंह या फिर शंकर बर्मन। कि किसने की थी? तो इसका सही आंसर है कि कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना जो है वो राजा संग्राम सिंह ने की थी, लोहार वंश की स्थापना। ठीक है। और क्षेमेंद्र के समय कश्मीर राज्य की संपूर्ण शक्ति उसकी रानी दिद्या के हाथों में थी और गद्दी पर अधिकार का साझेदार बनी थी और उसने 1000 रानी दिद्या ने 1003 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है बाज बहादुर ने किस राज्य की सहायता से मालवा के सूबेदार पीर मोहम्मद पर आक्रमण किया, पर भागते समय उसकी नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई? ऑप्शन है खानदेश, गोलकुंडा, बीजापुर या फिर अहमदनगर। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन खानदेश। जो खानदेश जो था, ठीक है, खानदेश, बाल बहादुर ने खानदेश के सुल्तान की सहायता से मालवा के मुगल सूबेदार पर आक्रमण किया, परंतु भागते समय पीर मोहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। आदम खां और पीर मोहम्मद माहम अंगे के पुत्र थे और आदम खां के नेतृत्व में 1561 में मालवा अभियान हुआ, जो कि अकबर का पहला अभियान मालवा विजय 1562 ही थी। ठीक है। और मालवा का शासक जो बाज बहादुर था, उसकी राजधानी जो थी मालवा, ठीक है, की जो राजधानी थी वो आपकी सारंगपुर थी। अगला प्रश्न है किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया? रणथंभौर, कलिंजर, चित्तौड़, ठीक है, या फिर मालवा। तो इसका सही आंसर है कि अकबर ने, इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, कि अकबर ने 1568 में चित्तौड़ जीता। ठीक है। इस विजय के बाद अकबर ने फतहनामा जारी किया और चित्तौड़ की महामाता मंदिर से विशाल झाड़ फानूस भी लाया। ठीक है। और फतहनामा जो है मूलतः अबुल कासिम के मुसांते नमकीन नामक ग्रंथ में संग्रहित है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पानीपत युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है बायजीद बयात, आरिफ कंधारी, फैजी या अब्दुल कादिर बादायूनी। इसका सही आंसर है, ठीक है, आरिफ कंधारी। जो आरिफ कंधारी है वह द्वितीय पानीपत युद्ध का प्रत्यक्ष इतिहासकार था, और जबकि तृतीय पानीपत युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो था वो काशीराज पंडित था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि प्रतिनिधिमंडल और राज्यों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11। तो इसका सही आंसर है कूट के आधार पर फैजी, ख्वाजा अमीनुद्दीन, ख्वाजा मोहम्मद अमीन मसूदी या फिर मिर्जा मसूद। जो इसका सही आंसर है वो आपका है, ठीक है, जो फैजी है, फैजी जो है वो खान देश से संबंधित है। फैजी जो है वो खान देश से संबंधित है। ठीक है। और अमीनुद्दीन जो है वो अहमदनगर से संबंधित है। और ख्वाजा मीर मोहम्मद अमीन मसूदी जो है, ठीक है, वो बीजापुर से संबंधित है। और मिर्जा मसूद जो है वो आपका गोलकुंडा से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके समय में इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था? ऑप्शन है इस्लाम शाह, अकबर, शेर शाह या फिर जहांगीर। तो इसका सही आंसर है वो है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह का जो मूल नाम था सलीम शाह था। इसके समय ही इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। ठीक है। और इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात इस्लाम शाह था वो शेर शाह सूरी का बेटा था, और इसकी मृत्यु के बाद इसको शेरशाह के पास ही दफनाया गया। ठीक है। और इस्लाम शाह ने शेख अलाई नामक महदवी को इस्लाम शाह ने मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि सूची जो 1 है वो पद है और किस सुल्तान ने इसे गठित किया था, कि दीवाने वफूफ, दीवाने अर्ज, नायम या फिर वकीलिए सुल्तान। तो इसका सही आंसर है वो है जैसे कि दीवाने वफूफ जो है वो जलालुद्दीन खिलजी ने इसे सृजित किया था, जो व्यय के कागजातों की देखभाल करने के लिए। ठीक है। और दीवाने अर्ज पद का जो गठन था वो बलबन ने किया था। ठीक है। और नायब मुमलिकार का पद जो है बहराम शाह ने किया था।
बहराम शाह ने किया था। और वकील ए सुल्तान का जो पद है, ठीक है, वो नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पंडित जगन्नाथ किसके दरबार में राजकवि थे? ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। जो पंडित जगन्नाथ जो थे वो शाहजहां के दरबार में राजकवि थे, ठीक है। और शाहजहां के काल में ही पंडित जगन्नाथ ने, ठीक है, जगन्नाथ ने ही रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की। और शाहजहां ने ही जगन्नाथ को गंगाधर की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है कि शेर शाह के ग्राम शासन में कानून और शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है मुंसिफ, कारकुन, मुकद्दम या फिर पटवारी। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ठीक है, जिसे कहते थे मुकद्दम इसके लिए उत्तरदायी होता था, ठीक है। पटवारी जो था वो कृषकों की भूमि की उपज का ब्यौरा रखता था, ठीक है। और गांव में मुकद्दम को ही मुखिया कहा जाता था। और ग्राम प्रशासन में मुकद्दम और पटवारी ही दो मुख्य रूप से थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि सुल्तान और उसके वजीर, जैसे इल्तुतमिश का कौन सा वजीर था, खुसरो मलिक का कौन था, फिरोज शाह तुगलक का कौन था, जलालुद्दीन खिलजी का कौन था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश का जो वजीर था उसका नाम था निजामुद्दीन जुनैदी। तो इसका सही पहला जो है वो आपका, ठीक है, पहला जो है का ए सही है। और दूसरा जो है और खुसरो मलिक जो है खिलजी शासक का अंतिम वजीर था। खुसरो मलिक जो था वो अंतिम वजीर था, ठीक है। और बाद में सुल्तान बन बैठा। और आईने उल मुल्क मुल्तानी खुसरो मलिक का वजीर था। मुल्तानी जो है वो खुसरो मलिक का था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक का जो था वो था फिरोज शाह तुगलक जो था का जो वजीर था उसका नाम था खाने जहां मकबूल। और जलालुद्दीन खिलजी का था ख्वाजा खातिर। इस प्रकार जो सही सुमेलित है वो आपका डी ऑप्शन सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सैन्य प्रणाली में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया? ऑप्शन है इस्लाम शाह, शेर शाह, आदिल शाह या फिर सिकंदर सूर। तो इसका सही आंसर है वो आपका है इस्लाम शाह ने पहली बार, ठीक है, सैन्य प्रणाली में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंध में झेलम नदी तट पर रोहतासगढ़ का किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया? ऑप्शन है हुमायूं, शेर शाह, इब्राहिम लोधी या फिर बाबर। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन मतलब शेर शाह सूरी ने इसका रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में किस काल को अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता था? ऑप्शन है तुगलक काल, लोधी काल, बलबन काल या फिर, ठीक है, बलबन काल या फिर खिलजी काल। तो इसका सही आंसर है दिल्ली सल्तनत में अमीरों का जो स्वर्ण काल था उसे लोधी काल कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तुगलक काल जो था वो विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता था। अफगान लोधी शासन विजारत का निम्न काल था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, अमीरों का स्वर्ण काल लोधी काल को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी? ऑप्शन है गुलबदन बेगम ने, जहां आरा बेगम ने, जेबुन निसा ने या फिर हुमायूं ने। जिसका सही आंसर है वो आपका सी है, वो है आपका जेबुन निसा ने। मतलब सी ऑप्शन इसका सही है कि जेबुन निसा जो थी वो औरंगजेब की पुत्री थी। मुगल जो हरम था उसमें गुलबदन बेगम सबसे शिक्षित महिला थी। हुमायूं की पत्नी बेगम ने दिल्ली में अपने पति के समीप एक स्कूल खोला था। हुमायूं जो था वह भी जिसने दिल्ली के दीनपनाह के पास एक पुस्तकालय जिसका नाम था शेर मंडल, उसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों में पहला शासक कौन था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान करके प्रोत्साहित किया? ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब,
फर्रुख सियर या फिर मोहम्मद शाह रंगीला जो कहते हैं। इसका सही आंसर जो है, जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान करने के लिए जो किया था, वो सही आंसर जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की हिंदुस्तान विजय का प्रमाणिक विवरण निम्नलिखित में से किस किताब से मिलता है? ऑप्शन है तबकात नासिरी, ताल उल मासिर, किरान उस सादन, किताब उल हिंद। क्वेश्चन नंबर 22। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी जो पुस्तक है, ठीक है, तबकात ए नासिरी पुस्तक जो है वो आपकी मिनहाज उस सिराज की ये पुस्तक है, ठीक है। और यह इस किताब की, ठीक है, मिनहाज उस सिराज की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अवध में पृथु का विद्रोह निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद या फिर बहराम शाह। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में यह विद्रोह हुआ था, ठीक है, अवध में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अकबर को समर्पित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जिस शेरशाह के विषय में जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शन है नफाइस उल मासिर, तोहफा अकबर शाही, तारीख शाही या वाकायत मुस्ताकी। तो इसका सही आंसर है वो आपका है तोहफा अकबर शाही। तोहफा अकबर शाही जो है ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तोहफा अकबर शाही इसका सही आंसर है। इसी पुस्तक में शेरशाह के विषय की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित है। ऑप्शन है कथनी मातम, समय मातका, तारीख यामिनी और शाहनामा। तो इसका सही मिलान है इसका सही आंसर है कटनी जो मतम पुस्तक है वो दामोदर गुप्त ने लिखी, समय मृतका क्षेमेंद्र ने लिखी, तारीख यामिनी अबू नस्त उतबी ने लिखी और शाहनामा जो है वो फिरदौसी ने लिखी। इस प्रकार इसका सही आंसर है वो आपका डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोधी और मुगल युग में सरकार की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है प्रांत, शेख, परगना या फिर सादी। तो इसका सही आंसर है प्रांतों। दिल्ली संघ में स्थानीय प्रशासन में प्रांतों का विभाजन सिकों या जिलों के रूप में हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बलबन ने 1200 बलबन ने ही मतलब कि सिख जो है किस युग में सिख जो तो सिख शब्द का निर्माण जो किया था वो बलबन ने किया था। बलबन ने किया था 1279 में 79 में सिख का निर्माण किया था। और सिख का जो प्रमुख होता है वो सिकदार होता है और सिख का विभाजन परगना में हुआ था। और पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने परगना शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक द्वारा गठित मदिरा विभाग निम्नलिखित में से किसके अधीन था? मदिरा विभाग। ऑप्शन है वकील ए दर, सर ए जानदार, दीवाने रिसातल या दीवाने विजारत। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, वकील ए दर जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन है अलबरूनी, अबू नसर उतबी, फिरदौसी या फिर एडवर्ड सचाऊ। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका अलबरूनी। अलबरूनी ने ही पतंजलि के योग सूत्र का जो है अरबी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन है नौसिंदा, अमिल, सरहंग या फिर मोहसिल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है आमिल, मतलब बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है आमिल, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाबर के तुर्की के गीतों का रचनाओं का संकलन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? खते बाबरी, दीवान, बाबरी या फिर मनसबी ए मुबीन। तो इसका जो सही आंसर है
कि बाबर के तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन दीवान कहलाता है। इसका सही जो आंसर है वो आपका दीवान है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? पानीपत, चंदेरी, घाघरा या फिर खानवा? तो इसका सही आंसर है वो आपका है खानवा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। खानवा के युद्ध में है। खानवा के युद्ध में मलिक कासिम और मुनीम अतका तुगलुमा पद्धति के नेतृत्व करता थे। इसी युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर और खानवा का युद्ध कुल 20 घंटे तक चला था और यह गंभीरी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, सल्तनत युग की राजस्व व्यवस्था के विषय में कथनों विचार करिए कि इस युग की वित्तीय नीति हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांत पर आधारित थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तीसरा है, मोहम्मद तुगलक की आज्ञा से राजस्व विभाग में ने आय व्यय का लेखा जोखा तैयार किया। और चौथा है, फिरोज तुगलक के काल में ही राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप में विकसित हुई। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है किसके चारों जो कथन है वो पूर्णतया सही है, मतलब किस चारों कथन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का मकबरा हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया था? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, आगरा, सहारनपुर या फिर दिल्ली। जिसका जो सही आंसर है वो आपका है सहारनपुर, मतलब सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुमायूं ने शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का मकबरा बनाया था। एक बार हुमायूं ने संत की कुड़ी में उससे धार्मिक वार्ता भी की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया था? ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर चौसा का युद्ध। इसका सही आंसर है वो आपका है ए, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 को हुआ था। 29 जनवरी 1528 हुआ था। किसके बीच? मेदिनी राय और वर्सेस बाबर के बीच। इसमें शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, या फिर बहलोल लोधी। किसने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था? इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के नाम का ना ही सहारा लिया और ना ही इस्लामिक सिद्धांतों का, ठीक है, और ना ही शासन में उलेमा वर्ग से सलाह ली। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया कि उन सिक्कों और खुतबों में खलीफा का नाम रखा? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बहराम शाह, फिरोज शाह या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका इल्तुतमिश, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने एक शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। दूसरा है इल्तुतमिश द्वारा जारी सोने के टका का वजन 175 ग्राम था, उस पर अरबी भाषा में लेख उत्कीर्ण था। इसमें कथन चुनिए, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए, केवल एक। ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। ठीक है, और उसने सोने के जो टका था उसे सोने का टका ना था, जबकि ये सोने के स्थान पर उसने चांदी का टका चलाया था, इसलिए इसका ये दूसरा है कथन ये गलत है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के सुल्तानों में सबसे पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की? ऑप्शन है कुली शाह, इब्राहिम, मोहम्मद कुली
या फिर अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही आंसर जो है वो है आपका बी ऑप्शन, इब्राहिम। इब्राहिम ने कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित या बिठा दिया गया। कहाँ? दिल्ली, लाहौर, बदायूं या फिर सिंध। इसका सही आंसर है वो आपका है बी, लाहौर, मतलब बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्यकाल में राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है या विख्यात है? ऑप्शन है विशालदेव, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज फर्स्ट। तो इसका सही आंसर है राय पिथौरा जो है वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड को कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वीराज थर्ड को दल पंगुल के नाम से भी जाना जाता है। राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय और दल पंगुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता कहा जाता है? कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद अली कुतुब शाह या अब्दुल्ला कुतुब शाह या अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसका सही आंसर है वो आपका ए है, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह को कहा जाता है, जिसने काव्य में धर्मनिरपेक्ष विषयों पर लेखनी चलाई और जिसे दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का शासक निम्नलिखित में से कौन था? जय सिंह सिद्धराज, मूलराज द्वितीय, कुमार पाल या फिर भीमदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर है कि पश्चिमी भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश जो था वो चालुक्य थे और वो भी अनिलवाड़ा के चालुक्य थे। ठीक है, तो उसमें जो सबसे वहाँ का जो शासक था वो था मूलराज द्वितीय, मतलब इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गवां खां के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए कि मोहम्मद गवां खो को ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता गोवा पर अधिकार प्राप्त करना था। कूट के चयन कीजिए, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, क्योंकि इसके दोनों जो कथन हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था जिसने अपने आप के नाम के आगे गाजी जोड़ा? ऑप्शन है बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सुल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा। ठीक है, जबकि मुगल काल में ये बाबर ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के फतेहपुर की भांत भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, ताजुद्दीन फिरोज शाह, शिहाबुद्दीन अहमद या फिर मोहम्मद शाह प्रथम। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी, ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह इसका सही आंसर है, मतलब बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित सत्यपीठ आंदोलन का केंद्र निम्नलिखित में क्या था? ऑप्शन है बंगाल, दिल्ली, गुजरात या फिर बीजापुर। तो इसका सही आंसर है वो आपका है ए, बंगाल। ठीक है, बंगाल जो में ही सत्यपीठ आंदोलन चलाया था अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था और चैतन्य महाप्रभु उसके समकालीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने भारत में सर्वप्रथम तबलीग का कार्य प्रारंभ किया था? ऑप्शन है नक्शबंदी, चिश्ती, सुहरावर्दी या फिर कदरिया। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है नक्शबंदी, मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? मलिक याकूब, कबूल उलूग खानी, मलिक कफूर या फिर काजी योगेशुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 48, तो इसका सही जो आंसर है दीवाने रियासत बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था और अलाउद्दीन ने इस पद पर जिस पहली जो नियुक्त की थी वो मालिक याकूब थी। इसी को ही बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय प्राप्त है, उसका नाम है मलिक याकूब, इसलिए इसका सही आंसर ए है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनुवाद टोडरमल के द्वारा किया गया है? सिंहासन बत्तीसी, भागवत पुराण, लीलावती या फिर राजतरंगिणी। कूट के आधार पर इसको सही चयन करना है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 1, 2 और 3, मतलब 2 और 3। भागवत पुराण और लीलावती का अनुवाद जो है, ठीक है, वो फारसी में टोडरमल ने किया है। ठीक है, और टोडरमल खत्री जात के थे। इनका वास्तविक जो नाम है, टोडरमल का जो वास्तविक नाम है वो नाम है अल टंडन इनका नाम था। और राजा टोडरमल अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, फारसी कविता क्षेत्र में मुबैयान शैली का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, फैजी या फिर जहां आरा। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बाबर, कि मुबैयान शैली का जन्मदाता जो है वो आपका बाबर था। ठीक है, फारसी में कविता के क्षेत्र में इसने ये किया था। ठीक है, तो ये थे इसके। जबकि जहांगीर, नूरजहां, जैबुन्निसा, जहां आरा जो लोग थे वो रुबाइयाँ और कविता लिखते थे। तो ये थे आज के 50 प्रश्न।